नमस्कार मित्रों, कर्ण के श्राप के बाद आखिर क्यों परशुराम ने दोबारा मचाया विध्वंस? इसका रहस्य जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। रामायण और महाभारत के दो महान धार्मिक ग्रंथ हैं दोस्तों, जिनमें भगवान विष्णु के ऐसे प्रचंड और शक्तिशाली अवतारों का वर्णन है जिनका क्रोध स्वयं देवताओं को भयभीत कर देता था। उनकी शक्ति इतनी अपरंपार थी कि धरती भी उनके सामने झुक गई। उन्होंने अपने पिता की हत्या का बदला सत राजवंशी क्षत्रियों को मार कर लिया था। उनकी इस विनाशकारी क्रोध को शांत करने के लिए स्वयं बजरंग बली ने उनसे कई महीनों तक युद्ध किया। आखिरकार परशुराम ने अपने क्रोध को वश में कर महादेव की आराधना का संकल्प लिया। उन्होंने अपनी शक्तियों का सही उपयोग सिखाने हेतु शिक्षा देना आरंभ किया। भगवान परशुराम ने 3 ऐसे शिष्यों को ज्ञान दिया जिन्हें पराजित करने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण को भी रणनीति बनानी पड़ी। परशुराम के पुनः दिग्विजय अभियान कि यदि श्री कृष्ण ने पूर्व दिशा में रोक न लगाई होती तो यह तीनों वीर योद्धा बिना किसी चाल के महाभारत का युद्ध मात्र 5 दिनों में ही समाप्त कर सकते थे। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से यह प्रश्न किया, माधव यदि इन महारथियों को छल से न मारा जाता तो युद्ध का परिणाम क्या होता? नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशनल आर्कियोलॉजी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें ताकि आपके पूरे घर परिवार के ऊपर भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदैव बनी रहे। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें। अर्जुन ने कहा, यदि महारथियों को छल से न मारा जाता तो इस युद्ध का परिणाम क्या होता? तब श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, पार्थ, यदि इन योद्धाओं की मृत्यु छल के बिना होती तो उन्हें हराना असंभव था। इन तीनों महारथियों को समस्त दिव्य अस्त्रों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त था। यहाँ तक कि यमराज का काल दंड और इंद्र का वज्र भी इनके शस्त्रों को भेद नहीं सकता था। क्या तुम्हें ज्ञात है अर्जुन, जब किसी ने स्वयं सूर्यदेव को ललकारा था? यह सुनकर अर्जुन चकित हो गए और बोले, माधव, ऐसी शक्ति किसमें हो सकती है जो स्वयं सूर्यदेव को चुनौती दी? सूर्यदेव तो हजारों गुना बलशाली हैं। तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, यह वही समय था जब हम बात कर रहे थे परशुराम के दूसरे शिष्य की। अर्जुन ने पूछा, कौन है वह माधव? कृष्ण ने उत्तर दिया, गुरु द्रोणाचार्य। यदि गुरु द्रोण ने केवल कौरवों को शिक्षा देने का संकल्प न लिया होता तो तुम्हारे सामने शायद तुमसे भी अधिक शक्तिशाली धनुधर खड़ा होता। गुरु द्रोण के पास इतनी अद्भुत शक्ति है कि यदि वे धनुष त्याग कर केवल अपने ज्ञान से युद्ध करें तो भी वे तुम्हें पराजित करने में सक्षम है। अब बात करते हैं परशुराम के तीसरे और अंतिम शिष्य की, महारथी कर्ण। कृष्ण बोले, अर्जुन, वह कर्ण जो तुम्हारा बड़ा भाई है, यदि वह इस युद्ध में तुम्हारे पक्ष में होता तो मुझे इस युद्ध में कोई भूमिका निभाने की आवश्यकता ही ना होती। स्वयं अंगराज कर्ण अकेले लाखों योद्धाओं के समकक्ष थे। उन्होंने मात्र 3 बाणों से इंद्रदेव सबको भयभीत कर दिया था। कर्ण की वीरता से भी बड़ा था उनका दान, वही दानवीरता जिसके कारण समाज ने उन्हें बाल्यकाल से तिरस्कार की दृष्टि से देखा, और जब सभी ने उनका अपमान किया तब दुर्योधन ने उनके जीवन को सम्मान भी दिया। दुर्योधन ने न केवल उसके मित्र बनाया बल्कि उसने हिस्से का राज्य तक को कर्ण को सौंप दिया था। इसलिए उन्होंने समस्त जीवन अपना दुर्योधन के लिए बलिदान कर दिया। आगे श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे पार्थ, जब स्वयं बजरंग बली तुम्हारे रथ की रक्षा कर रहे हों तो उसे खिसकाना तो दूर, ब्रह्मा जी भी उसे टस से मस नहीं कर सकते थे। अब अर्जुन क्रोध में भरकर बोले, माधव, कितनी शक्ति थी इस सूर्यपुत्र कर्ण में? श्री कृष्ण ने शांत भाव से बोले, पार्थ, जिस जरासंध को पराजित करने में स्वयं भीम को अत्यधिक समय लग गया, यदि मैं उसे उसकी कमजोरी न बतलाता तो जरासंध को हराना संभव होता। परंतु कर्ण वह योद्धा था जिसने बिना किसी स्वार्थ के जरासंध को चुनौती दी और उसे पराजित भी कर सकता था। तो उसे अच्छी तरह पता था कि उसकी मृत्यु कैसे होगी, फिर भी मित्रता के नाते उसने उसे जीवित छोड़ दिया। और सोचो पार्थ, यदि कर्ण ऐसा न करता तो न जाने कितने निर्दोषों की जान बच जाती। अर्जुन हैरान होकर पूछते हैं कि वह कैसे माधव? तो कृष्ण बोले, एक श्राप के कारण। अर्जुन ने चौंकते हुए पूछा, कैसा श्राप? माधव कृष्ण उत्तर देते हैं, जब गुरु द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों को अस्त्र शिक्षा दे रहे थे तब ठीक उसी प्रकार कर्ण भी वहां विद्या प्राप्त करने पहुंचा था, लेकिन गुरु द्रोण ने उन्हें तिरस्कृत कर दिया और उन्हें अस्वीकार किया। कर्ण को चारों ओर से अपमान और तिरस्कार का सामना करना पड़ा तो उसने एक बड़ा निर्णय लिया। अपनी विद्या को प्राप्त करने के लिए वह परशुराम के पास जाता है और झूठ बोल करके वो दिव्यास्त्र प्राप्त करता है कि मैं क्षत्रिय नहीं ब्राह्मण हूं, जिसके कारण उसे श्राप मिला और हम उसे मारने में सफल हुए। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, ये ऐसे वीर योद्धा थे जिन्हें मारना असंभव था, फिर भी भगवान श्री कृष्ण के कारण सब संभव हो सका और महाभारत युद्ध को पांडव जीत सके। तो मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा। ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो एक लाइक कर देना, चैनल में है चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जय श्री कृष्ण मित्रों।